प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास 9th के बच्चे। मैथमेटिक्स का लेक्चर है अपना, चल रहा है एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हम सिलेंडर के बारे में और क्यूबॉइड का सब कुछ देख चुके हैं। सिर्फ थोड़ा सा सिलेंडर का वॉल्यूम से कुछ क्वेश्चन आपके बुक वाले बच गए थे, उसको भी कवर करेंगे और एक नया कंटेंट पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक पढ़ेंगे एक नई चीज़ के बारे में, जिसको आप अक्सर बर्थडे वड्डे पर देखा होगा। अपना आइसक्रीम खाया होगा, कभी कुल्फ़ी उल्फ़ी खाया, कौन टाइप का होता है। अपने बेटी का जो खप देखें, बर्थडे वाला टोपी देखें, बिल्कुल उसी की बात करते हैं। शंकु बोलते हैं कोन। तो कोन के बारे में डिटेल एनालाइज होगा, उसके पढ़ेंगे, जम के सारे क्वेश्चन को फोड़ा जाएगा। जो अब तक सवाल पूछा गया उसको भी डिटेल में उड़ा दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब इस लेक्चर में शंकु को फिनिश कर दिया जाएगा। आप वीडियो को जरूर अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी आपके दोस्त हैं, जान पहचान के हैं, लिंक शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से मैथमेटिक्स को लेक्चर को। हर बार की तरह बच्चे जी, जब भी लेक्चर शुरू होगा पहले आपसे क्वेश्चन करवाएंगे। थोड़ा देखते हैं, टेस्ट लेते हैं आपका कि आपको कुछ आता होता है कि नहीं, कि सिर्फ आगे पढ़ते हो। चलो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सर एक घन का पूर्ण क्षेत्रफल 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन क्या होगा। जल्दी से बनाएंगे क्वेश्चन, 2 नंबर मार्क्स में आते हैं, जल्दी कीजिए। चलो देखते हैं। दिया है टोटल सरफेस एरिया इतना, टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला लगा दो। मैथमेटिक्स में बताया हूँ, जो चीज़ दिया होगा उसी का सूत्र लगा देंगे, आपका काम 99% क्लियर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया दिया है क्यूब का, तो हमने लगा दिया उसका फार्मूला, इतने के बराबर दिया है, 6 से डिवाइड कर दिया, 169 में कट गया। और 169 का वर्गमूल बच्चे जानते हैं 13 आता है, तो हमारा ए का वैल्यू 13 आ जाएगा और हम क्यूब आराम से निकाल लेंगे वहाँ से। यह आया आंसर, 13 आ गया और 13 का क्यूब कर देंगे। तो ये घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, तो 13 क्यूब 2197 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कड़े बच्चे जल्दी से। एक सम चतुर्भुज के विकर्ण जो है 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर हैं, तो अब बताइए उसके चतुर्भुज का, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सर रोम्बस का एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ रोम्बस हम पढ़े थे 1 × d, हाफ विकर्णों का गुणनफल। चलो, तो बच्चा जी बहुत सिंपल सवाल था ये, तो आपने बना दिया होगा। हम आखिरी में बेलन के बारे में कुछ पढ़े थे, तो कुछ बेलन से भी क्वेश्चन बनाएंगे। एक बेलन का आधार की त्रिज्या जो है सर 15 सेंटीमीटर है और उसका हाइट जो है सर 21 सेंटीमीटर है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। उसका कर्व सरफेस एरिया नहीं सर, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चा भी जानता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh। 2π का मान 22/7, r दिया है 15, h दिया है 21, 7 3 बार में कट गया, 15 × 45 और 22 × 2, सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। 22 × 44 है, 15 × 45, 44/45 में गुना करके देखा हूँ, 9080 आया है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लगाता हूँ, एरिया है, एरिया का यूनिट सर स्क्वायर होता है। चलो, अभी आपका टॉपिक टेस्ट ही चल रहा है। एक घन का पार्श्व क्षेत्रफल 324 है, तो उसका आयतन कितना होगा। अरे बच्चे जानता है घन का पार्श्व क्षेत्रफल कितना होता है सर, 4 स्क्वायर, काट दोगे 81, 81 को 9, और घन का आयतन तो 9 का क्यूब कर दो। 2 पार्ट में पूछा गया था, तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब। चलो क्लियर है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, क्वेश्चन आपसे बन जा रहे हैं, ये टेस्ट आपसे सही हो रहा है। हाँ सर हो रहा है, इसका मतलब टेस्ट मेरा दे पा रहे हैं, तो आप समझे कि आपने तैयारी बहुत अच्छे किए हैं। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र क्षेत्रफल जो है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उसका आधार का व्यास क्या होगा। चलो, यानी रेडियस से मोटा मोटी निकलना है। बोला है सम जो वक्र क्षेत्रफल है इतना है, मान बैठा दिया हूँ। आर का मान आ गया 1, तो जब त्रिज्या 1 है तो व्यास 2 गुना होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 रेडियस होगा तो त्रिज्या व्यास 4 होगा। सर क्वेश्चन और है क्या, हाँ बिल्कुल, और सारे वेरीफाइड क्वेश्चन हैं, आपके पेपर के सवाल हैं। यदि एक बेलन का आयतन जो है सर भी है, उसके कर्व सरफेस एरिया सर ए है, तो और त्रिज्या आर है, तो बताइए सर, तो सिद्ध कीजिए कि 2 = Tr। कितना सिंपल सवाल। हमको इक्वेशन एक दिया, ये वाला बेलन का आयतन दे दिया है भी इतना, कर्व सरफेस एरिया ए बोला है, तो ए का मान 2πRh हो जाएगा। क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। मैं बोला हूँ क्षेत्रमिति में जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगाइए। आयतन दिया था, आयतन फॉर्मूला, वक्र क्षेत्रफल दिया तो वक्र क्षेत्रफल का आयतन, दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। डिवाइड किया हो तो सर यहाँ पर भी भाई हो गया, पाई से पाई कट गया, एक आर से वार कट गया, 2 नीचे बच गया, वही से कट गया, यानी नीचे ऊपर एक आर बचा है और नीचे सिर्फ 2 बचा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी में 2 से था 2b। सर यही तो सिद्ध करना था,
क्या सर, बिहार बोर्ड भी अच्छे सवाल पूछने लगे हैं। थैंक यू सर बिहार बोर्ड को। एक हॉल 20 मीटर लंबा है, 16 मीटर चौड़ा है। यदि इसके फर्श का क्षेत्रफल और छत के क्षेत्रफल का योग जो होगा सम होगा, वो चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो बताइए हॉल का आयतन क्या होगा। अरे भाई, कहने का मतलब आपको कंडीशन दे रहे हैं कि फर्श का क्षेत्रफल, फर्श कैसे होता है, आयताकार होता है। छत, देखो घर का छत और फर्श दोनों आयत है, तो दोनों का क्षेत्रफल कर दो। और आयत क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई एक छत और छत का क्षेत्रफल 320 है, तो ऊपर वाले छत का भी क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना नीचे होगा फर्श का क्षेत्रफल। तो 320 हो गया। ये फर्श का क्षेत्रफल छत का क्षेत्रफल दोनों बराबर आएगा, क्योंकि जितना घर का छत होता है ना उतना ही नीचे फर्श होता है। लेकिन 4 दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको बनाया गया है 2 × LB प्लस। घर का 4 दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × L + B होता है इंटू H। L का मान B के मान H का बैठा दो, काट दिए। H नहीं पता है, हाइट निकालते हैं पहले। हाइट पता हो गया सर, हाइट पता हो गया 8.9 के लगभग है। अब देखो बचाइए, जब हाइट मेरा इसके लगभग में है तो हमें करना ही क्या है, आयतन निकालना है। तो तुम बताओ, जिस बच्चे को घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी पता हो गया, वो आयतन नहीं निकाल देगा। तो ये तो थे आपका टेस्ट के क्वेश्चन। लगभग 10 मिनट हमने टेस्ट आपसे दिवाए। मेरे बच्चे ने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए होंगे। आप जिन बच्चों से थोड़ा नहीं बना तो उदास नहीं होने का, कहीं ना कहीं थोड़ा अपने कमजोरी पकड़ने का, सर हम कर क्या रहे हैं। तो आपका इसका निष्कर्ष आएगा सर आप थोड़ा रिवीजन कम करते हैं। प्यारे बच्चे हैं आप हैं मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन आपसे कम हो रहा है, तो उसको थोड़ा मोटिवेट करके आप थोड़ा सा रिवीजन बढ़ा दीजिए। फिर से क्वेश्चन को बनाइए, जो पढ़ते हैं आज का भी लेक्चर पढ़ रहे हैं इसको भी रिवीजन कीजिएगा। आइए अगले चैप्टर में फिर आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, जरूर आपसे बनेगा। हार नहीं मानना है, लगे रहना है। मैथ में आपको बहुत अच्छे हम बना के छोड़ देंगे, ये मेरी बात की गारंटी है। चलिए सर, ये आज क्या है, आज पढ़ेंगे हम शंकु के बारे में। लेकिन शंकु से पहले सर हम करा देते हैं बेलन के आयतन वाले चैप्टर का आंसर। तो बेलन का आयतन मेरा क्या है सर, किसमें होगा 3.6 में होगा शायद, क्योंकि बेलन के आयतन वाला क्वेश्चन मैं आपको बुक से नहीं करा पाया हूँ। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनवा दिए थे आपको। चलो ये है, तो 13.6 पहले करवा देते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। चलो अब बनाएं तो बन जाएगा। एक बेलन का जो बेलनाकार जो बर्तन है उसका आधार की परिधि इतना है, ऊंचाई इतना है, तो उसके बर्तन में कितना पानी अटेगा। तो भाई कहने का मतलब बेलन का आयतन निकलना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो पहले हम रेडियस निकालेंगे बेलन की परिधि के माध्यम से। एक सेकेंड, 13.5 करा दिया हूँ ना आपको, करा दिया हूँ मेरे ख्याल से, करा दिया हूँ, देख लेता हूँ। 13.1, 13.2, 13.5 करा दिया। बहुत अच्छा। आज हम करेंगे 13.6। मैं थोड़ा पुराने नोट्स में क्या है बच्चे जी, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको फ्रेश बना कर दिखा दूँ। कोई दिक्कत परेशानी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। चलो मैं आपको इसी बोर्ड में बना के दिखाता हूँ। क्वेश्चन लिखना नोट हो गया। चलो सर मैं इसी बनाऊँगा, मेरे साथ में बनाते चलिएगा। ठीक है सर, पहले सवाल देखते हैं। बोला है कि बेलनाकार बर्तन है, एक बेलनाकार बर्तन है। मान लो ये बर्तन ऐसा कुछ है, बेलन जैसा है। बोला है इसकी जो आधार की जो परिधि है वो 132 है, जिसके सर सरकमफ्रेंस है वो आधार क्या होता है सर, ये वाला जो है ना 132 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं। और बेलन का आधार जो होता है सर वृत्ताकार होता है। और हाइट भी दे रखे हैं। हाइट कितना दिए हैं सर, 25, यानी इस सिलेंडर का हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 सेंटीमीटर दिया है। बहुत सुंदर। हम कर लेते हैं इसका ऑपरेशन। तो पहले हमको क्या दे रहा है सर, हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया है सर। यहाँ हमको पता है हाइट कितना सर, 25 सेंटीमीटर। और क्या सर, आधार की परिधि, इसकी आधार की परिधि को सर हम कहते हैं जो होता है ना, वो सब वृत्त की परिधि के बराबर होता है। वो वृत्त की परिधि के बराबर होता है। और दिया कितना है सर, वो दे दिया है आपको 132 सेंटीमीटर।
ठीक है, एक बार समझ लीजिए, बिना देखे आपसे बन जाएगा। चलो सर मैं क्या बोला हूँ, जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगाइए। आपको क्या निकालना है सर, आयतन निकालना है। ठीक है सर, आयतन के लिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच तो पता है आपको, रेडियस चाहिए, रेडियस यहीं से निकलेगा। तो बेलन का परिधि जो होता है, चलो दिया क्या है, तो हम बेलन की परिधि क्या जानते हैं, 2πr/h होता है। बेलन की परिधि क्या होता है सर, बेलन का परिधि सॉरी सर 2πr होता है, 2πr। और दिया कितना है, 132। रेडियस यहाँ से निकाल दो तो क्या आंसर आएगा, 132 बटा में आ जाएंगे 2 और आएगा पाई। तो पाई का मान क्या होता है 22, बटा में 7, तो 7 चल जाएगा ऊपर। ठीक है सर, काटो इससे, कुछ ना कुछ तो जरूर कटेगा। 6 दूना 12, 6 दूना 12 तेरे 22 से 6 बार में कट जाएगा और 2 से ही कट जाएगा 3 बार में। तो मेरा रेडियस जो बन के आ रहा है बच्चा जी, वो आ रहा है मेरे पास 6 से 3 बार में कट गया तो बच गया 3 और 7, यानी रेडियस मेरा आ गया 21 सेंटीमीटर। अब आयतन निकालना है बेलन का, इसलिए हम निकालेंगे बेलनाकार बर्तन का आयतन। आयतन जो होगा पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा। पाई का मान होता है सर 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है सर 21, 21 गुना 21 और एच कितना है सर 25। देखो आपको करना क्या है, 7 से काट दो 21, 3 बार में कट गया ना 3 बार में। तो एक बार यहाँ तक नोट कीजिए जल्दी से, हो गया। चलो तो आपके पास क्या क्या बच गया है, 22, 3, 21, 25। आपके पास बच गया है सर 22, 3, 21, 25। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22, 3, 21, 25 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा आपका 34,650 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आएगा। अब देखिए, लेकिन आपको सवाल में दिया हिंट्स में 1000 से, देखो चूँकि 1000 सेंटीमीटर जो होता है, जो क्यों होता है 1 लीटर के बराबर होता है, 1 लीटर, यानी 1 लीटर में इतना सेंटीमीटर क्यों होता है, तो हमको इतना सेंटीमीटर में कितना लीटर क्यों, तो इतना से भाग दे दो, इतना से भाग दे दो। तो इसलिए हम निकालेंगे 34,650 सेंटीमीटर क्यूब में डिवाइड कर देंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब से। तो ये किस में बदल जाएगा सर, ये लीटर में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ये लीटर में। अब ये सवाल जो आएगा लीटर में आएगा, तो काट देना, 0 से 0 कट जाएगा। टोटल भाग करोगे 100 से इसमें, तो आएगा आपका 34.65 लीटर। तो जो बेलनाकार बर्तन का आयतन है ना, इतना लीटर है। नोट हो गया। चलो सर बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 2 देखेंगे बच्चे। एक लकड़ी बेलनाकार पाइप है जिसका आंतरिक व्यास 24 है, बाहरी व्यास 28 है और इसकी पाइप की लंबाई इतना है और द्रव्यमान 1 सेंटीमीटर जो है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। 1 सेंटीमीटर की जो है लकड़ी का द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर में लकड़ी का 0.6 ग्राम द्रव्यमान होता है। तो बताइए पूरा का द्रव्यमान कितना होगा, उस हिसाब से तब निकल जाएगा। मोटा मोटी दिया क्या है इसको देखा जाए। तो सवाल अगर देखेंगे आप, तो मैं थोड़ा पुराने नोट से दिखाता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि नए बनाएंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। देखो क्या दिया आपको, आंतरिक व्यास दिया है सर 24, तो आंतरिक त्रिज्या देखो, बेल लकड़ी जो है ना 2 खोखा ऐसा है, इसमें 2 आएगा, एक आएगा अंदर का व्यास, ये आएगा बाहरी का व्यास, समझे। तो जो अंदर का व्यास है सर 24 है, तो उसको आप छोटा डी लिखते हो, तो छोटा आर कितना आएगा सर 12 आएगा, उसका आधा होता है। ठीक, अब देखो बाहरी व्यास को 28 दिया है, तो उसको त्रिज्या को बराबर लिखता हूँ, वो 14 हो जाएगा। दोनों पता हो गया, बाहर की त्रिज्या 14 और अंदर की त्रिज्या 12। कोई बात नहीं सर। बेलनाकार पाइप का आयतन क्या होता है सर, तो खोखला बेलन का आयतन को सिखाया गया था। फार्मूला होता है बड़े, ऐसा भी कर सकते हैं, बड़े बेलन का आयतन में से छोटा बेलन का आयतन घटा दीजिए, तो मोटा मोटी फार्मूला ही बन के आएगा। पाई एच इतना इतना, पाई एच का मान 35 दिया है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इतना इतना। अब देखो 14 का स्क्वायर 196 और 12 का स्क्वायर 144, इसमें से घटाओगे तो बचे कितना 52, गुना कर दो, इतना आ गया। अब देखो 1 सेंटीमीटर में 0.6 ग्राम लकड़ी का द्रव्यमान है, तो हमको इतना में कितना ग्राम होता है, इतना से गुना करना पड़ेगा, 0.6 से कर दिया, तो लकड़ी का द्रव्यमान आ गया इतना ग्राम। और इसको केजी में बदलोगे तो 1000 से भाग कर दो, तो किलोग्राम में देखोगे तो 3.432 किलो केजी है, और ग्राम में चेक करोगे तो 34-32 ग्राम है, यानी 3000
दोनों में कर दिया हूँ, ग्राम में दिखा दिया हूँ और किलो में दिखा दिया हूँ। जैसा आपको दोनों में से कोई दिखा दोगे तो कोई गलती नहीं है। 3 सवाल देखिए। एक सॉफ्ट ड्रिंक जो है उपलब्ध है मार्केट में, उसकी लंबाई 15 से, ये पहला दिया है 5 सेंटीमीटर लंबाई है, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, आयताकार आधार का टिन है जिसका डिब्बा है 15 सेंटीमीटर और व्यास 7 और वृत्त की जो आधार है जो है 10 है। एक प्लास्टिक को बेलनाकार डिब्बा की धारिता अधिक होती है कि मतलब किसकी अधिक है। 3 नंबर सवाल देखेंगे आप, तो 3 में सवाल में कुछ करना नहीं है आपको। पहले देखिए डिब्बे की लंबाई आपको दिया गया है सर, देखो आप ऐसे में नहीं बनाओगे, आपको लाइन से बनाना है। मैं इसमें ऐसे इसलिए बना दिया हूँ कि मेरा क्या सर जगह बचाना है, तो मैं ऐसे किया हूँ। पहला पार्ट देखिए दिया है डिब्बे की लंबाई इतना इतना इतना, तो तीन आयतन निकालो तो बेलनाकार है तो समय गुना कर दो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई में, आंसर आ गया। अब दूसरा में देखेंगे आप, क्या बच्चे को दिख रहा है क्या, ये विजिबल है, थोड़ा पुराना नोट से काम चल जाएगा बच्चा जी, काम चल जाएगा आपका, लिखना पड़ेगा दोबारा मैं इस पर लिख के बता सकता हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ थोड़ा दिख रहा है। चलिए अब देखो अब डिब्बे का व्यास 7 है तो त्रिज्या कितना होगा, उसका आधा होगा, ठीक है सर। अब बेलनाकार पाइप का आयतन जो होगा सर पाई स्क्वायर के बराबर होगा, तो 11 22/7, यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ से देखो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान रख दो 22/7, आर का स्क्वायर, तो उसका त्रिज्या कितना था 7/2 था ना, तो 2 बार लिख दो 7/2 7/2। अब क्या सर एच कितना है सर 10 है, बेलनाकार पाइप वाले का काट दो, तो ये कटेगा 2 25 10, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा, तो आपको बस बच रहा है 11 गुना 7 7 यानी 49 गुना 5। सब मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो इसका 11 7 5, अच्छा वो 7 7 कट गया था ना, ठीक है हाँ बच्चे जी, एक 7 भी कट गया है, एक 7 से 7 काट दियो तो क्या बचे 11 7 5, तो 11 गुना 7 गुना 5 करोगे तो 350 सेंटीमीटर की आएगा। अब देखो उसका धारिता था 300 मीटर, इसका धारिता 385, तो आपको पता चलेगा 385 सेंटीमीटर बड़ा होगा, तो आप कहोगे बेलनाकार प्लास्टिक के डिब्बे का आयतन धारिता अधिक होगी, क्योंकि उसमें कितना अधिक होगा तो घटा लो, 385 में से 300 घटाओगे तो 85 सेंटीमीटर का डिफरेंस है दोनों में। चलिए सर चौथा नंबर सवाल, चौथा मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपने खुद से बनाए, अच्छा बात होगा बना लिए होंगे तो, क्योंकि सवाल आपसे बनना चाहिए था। अब देखो ऊंचाई दी है 5, बेलन का वार दे दिया है कितना 94.2 सेंटीमीटर, तो बेलन का पार्श्व प्रिंसिपल क्या होता है 2πr/h, आर निकालोगे तो सर बट्टा में क्या जाएगा। चलो यहाँ से फिर से सोल्यूशन समझाता हूँ। देखो यहाँ सोल्यूशन फिर से देखो, आपको दिया है बेलन का पार्श्व प्रिंसिपल कितना, आपको दिया बेलन का पार्श्व प्रिंसिपल पृष्ठ क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना दिया है, तो पार्श्व प्रिंसिपल क्या होता है सर 2πr/h। बेलन का पार्श्व प्रिंसिपल सर उसके वक्र प्रिंसिपल को ही कहा जाता है। आर निकाल दो, बट्टा में क्या आएगा सर 2 आएगा, पाई आएगा तो पाई के मान 22/7 तो 7 ऊपर चल जाएगा। एच कितना दिया है सर हाइट दे दिया है सर 5 दिया है, ऊंचाई 5 है 5, इसी को काट कर दो तो आंसर आ जाएगा। डेसिमल आपको परेशान कर रहा तो पैसे लिख सकते हो 94 7 1 0 10 से गुना कर दो, ऊपर 10 से नीचे गुना कर दो, तो ये बन जाएगा इतना, नीचे 2 गुना 22 गुना 5 गुना 10। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका रेडियस आएगा, मैं डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ, आपका रेडियस कट छट के आएगा 3 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है कर लोगे ना बच्चा जी। अच्छा एक और बात बच्चा जी, पाई के मान सवाल में सर 3.14 रखना है, सॉरी बच्चा जी, फिर से बताता हूँ। यहाँ सवाल में बोला गया है कि पाई के मान आपको 22/7 नहीं लेना है, 3.14 लेना है। तो फिर से एक बार सोल्यूशन दिखाता हूँ। बहुत अच्छा, हमको रेडियस कहाँ निकाले थे, तो हम रेडियस निकाले थे तो हमारा आ गया था कितना 94.2 बटा में आ गया था 2πh, रखते हैं सर 94.2, 2 का 2
पाई के मान सर रखना है 3.14, एच रख देना है सर जी, ये कुछ नहीं, एच रख देना है 5। अब देखो इसमें डेसिमल एक वो है, इसमें डेसिमल के बाद 2 संख्या है, तो ऊपर से मतलब नीचे वाला में नहीं होना चाहिए। तो 6 क्लास में मैंने अभी डेसिमल के मैथ लेक्चर का यही सिखाया गया है, यानी 100 से गुना नीचे करना पड़ेगा, 100 से गुना ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 94.2 में भी 100 से गुना करना पड़ेगा, और 2.3.14 गुना 5 इसमें भी 100 से गुना करना पड़ेगा। सर फ़ायदा क्या होगा सर, बता रहे नीचे, ये 100 से गुना करो, डेसिमल इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 94 20 2 5 10 को आना सीधे, चल बाद में कहते हैं। 100 से गुना करोगे तो ये डेसिमल यहाँ जाएगा, पूरा पूरा बन जाएगा 314 और 5। अब काट लो इसको आंसर, अब कटा दो इसको, अब कटाओगे ना तो आपका रेडियस आ जाएगा, तो आपका रेडियस आ जाएगा, देखो आ गया 314 5 2। अब कटाओगे तो 2 से कटोगे तो 47 10 में कटेगा, तो 47 10 नीचे बच गया आपका 314 गुना 5, और फिर 5 से 314 को काट दिया हूँ सर किससे, पहले 5 से कटा गया सर, 314 गुना इतना, पहले सर 314 से काटोगे तो 3 बार में कट जाएगा, 3 चौक नहीं 3 से नहीं कटेगा, 5 से ही काटो, 5 से काटो इसको, तो 5 से काटो ना, तो 5 दूना 10 हासिल 1 5 का 20 21 2 5 9 45 2 47, ठीक है। 5 से काटोगे तो कट जाएगा 942 बार में, फिर 314 को काटोगे 942 को तो 3 बार में कट जाएगा, तो रेडियस 3 सेंटीमीटर आ गया। अब बेलन का आयतन निकालो, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान इतना रखना है, आर का मान 3 आ गया है, एच रख दो, काम खत्म। सिंपल सवाल था, सवाल में कुछ खास नहीं था, लेकिन बढ़िया सवाल है, ये सब पेपर में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आता है। तो दोनों पार्ट सॉल्व हो गया। 5 नंबर सवाल, चलो 5 नंबर सवाल देखिएगा, देखो 5 नंबर सवाल में क्या बोला है, एक बेलनाकार बर्तन का हाइट दे दिया है 10, आंतरिक वर्कपीस को पेंट करना है, जो खर्चा है 2200 रुपया है, और रेट जो दिया है 20 रुपये प्रति मीटर से। तो पहले इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, आंतरिक क्षेत्रफल। तो आंतरिक क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, देखो उसको रंगने में लग गया 2200 रुपया, और 20 रुपये के हिसाब से, तो पूरा को जब हिसाब करोगे ना 20 से भाग दोगे तो उसका 110 मीटर के हिसाब से पैसा लिया था मजदूर, तभी आपसे 2200 रुपया लिया था, ठीक है। यानी आपको मालूम चल गया कि आपको जो बेलना जो बर्तन था, जो उसकी गहराई था, उसका जो सर आयतन अंदर का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो सर 1110 मीटर स्क्वायर है। और बेलन का वर्ग क्षेत्रफल जो दिया है इतना दे दिया है, तो बेलन का वर्ग क्षेत्रफल निकल गया, तो वर्ग क्षेत्रफल का फार्मूला बैठा दीजिए, 2πr/h इतना है, आर निकल जाएगा, बटन चल जाएगा 2πh, पाई तो बाई का मन करता है 22/7, तो 7 चल गया ऊपर, 22 नीचे, और 2 आ गया, और h 10 है। काटछांट करोगे तो आपका 1.75 आया है रेडियस। तो बर्तन की धारिता निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर एच रख दो, आर स्क्वायर 2 बार त्रिज्या लिख दिया हूँ, एच। इसको सब जो गुना करोगे 22 को इसको काटोगे तो कट जाएगा 0.25 पर में, तो 0.25 और 22 और 1.75 और 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 96.25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है सर। सवाल आपके साथ मीटर में था, हाँ मीटर में था। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं सर, हो गया, तीनों पार्ट के आंसर हो गया। धारिता में निकल गया 6। 1 मीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बर्तन की धारिता इतना लीटर है, तो इसको बनाने के लिए कितने धातु कितने वर्कशीट की आवश्यकता होगी। देखो सवाल तो अपने बुक से लिखा होगा, चलो यहाँ बोला कि देखो आपको दिया है लीटर में, ठीक है, तो लीटर में दिया तो उसको मीटर में हम चेंज करते हैं, लीटर को मीटर में चेंज करने के लिए सर 1000 से भाग दे दो तो मीटर में चेंज हो गया। अब पाई आर स्क्वायर एच का मान इतना है, ठीक है सर। अब रेडियस निकाल दो, आर स्क्वायर निकालो तो सर बटन में चल जाएगा पाई और एच, पाई का मान रख दो 22/7, 7 ऊपर चल गया, एच दिया 1। इसको जब काट छाट करोगे तो आपका सब गुना काट के जब गुना करोगे तो आएगा 22 को इससे काट दोगे तो कट जाएगा सर 0.0049, ठीक है सर। अब 0.049 का वर्गमूल आता है सर, इसका आता है 0.07, इसका वर्गमूल निकालो तो कितना आएगा, मिट्टी के यहाँ पर 0.07 आएगा, क्योंकि यहाँ रेडियस यूज किया हूँ तो आएगा 0.07, ठीक है सर। अब बेलन का वो बनने में कितना धातु आवश्यकता होगा, तो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल दो, तो 2πr × r + h, फार्मूला बैठा दिया हूँ 2πr इतना r + h।
जब 0.7 में एक जोड़ोगे तो सर 1.07 आएगा। इसको काटोगे तो 0.1 में कट गया 7 से डिवाइड करो नहीं तो कटेगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। सर इसमें बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन, हाँ मेंसुरेशन जब भी बनाओगे सवाल बहुत अच्छे होते हैं, सिर्फ थोड़ा गुना भाग आपका ज़्यादा होता है, तो इससे मत डरना, करना है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है सर, जितना खुद से भाग करोगे उतना फायदे में रहोगे। चलो सर इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन और बचते हैं। एक शीशे की पेंसिल की लकड़ी के जो बेलनाकार उभयताकार ग्रेफाइट का है उससे ठोस से बना डाल देना है, डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 सेंटीमीटर है और ग्रेफाइट का एक व्यास 1 मिलीमीटर है। तो पेंसिल बनाने में ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते नहीं है लोग। 8 नंबर पेपर में आया हुआ सवाल है, 7 तो नहीं पूछा, लेकिन फिर भी हम सब बनाएंगे। आज हम सब बनाएंगे। देखो तो ये मान लो कि लकड़ी है, इसमें ग्रेफाइट अंदर डालना है, ठीक है सर। पूरा हाइट 14 दिया है, ठीक है, हाइट पूरी 14 दिया है और उसके जो व्यास दिया है 1 mm, तो 1 mm को हम सर बदल रहे हैं सर किस में, मिलीमीटर में। तो सर 10 से क्या करेंगे सर, पहले तो सर व्यास है तो इसको त्रिज्या करिए तो 1/2 इतना हो गया, 1/2 10 mm। अब 1 सेंटीमीटर में सर 10 mm, तो इतना में कितना हो जाएगा सर, 1/2 में कितना हो जाएगा, तो 1/2 में हो जाएगा सर 1/20 mm। 10 से गुना कर देने का, इस सेंटीमीटर में चेंज हो गया। ये मिलीमीटर में था ना सर, तो 10 से गुना किया हूँ, जबकि 1 सेंटीमीटर में जो होता है 10 mm होता है। अब रेडियस आपका मिलीमीटर में था 1/2, अभी बदल गया 1/20 सेंटीमीटर में। अब बेलनाकार ग्रेफाइट का आयतन जो होगा बेलन के आयतन के बराबर होगा, तो बेलन का आयतन πr² होता है, πr²h। अब भाई अपने से कार्ड शूट करना आंसर। चलो एक बार कर देता हूँ, तो तुम बोलोगे सर बहुत सारे क्वेश्चन आप पिछले साल से काम चला रहे हैं। पाई के मान 22/7, r², आर कितना है सर 1/20, तो 2 बार लिख दो 1/20 1/20। एच कितना है सर 14 है, 7 से काट दो 14 2 बार में कट जाएगा। ये 2 से काट दो 20 को 10 बार में कट जाएगा। 10 और 22 2 से काट दो, 2 × 5 = 10 और 11 × 22। अब कुछ कटने छटने वाला मेरे ख्याल से नहीं है, तो क्या बच रहा है आपके पास, 11 बच रहा है और ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, 1 बच रहा है और नीचे बच रहा है आपका 20 25 100। तो 11 में 100 से भाग दे दो, तो 11 में 100 से भाग दोगे तो इतना आएगा। वही चीज़ तो किया हूँ सर। अब पेंसिल का व्यास आपको इतना 7 mm दिया था, पेंसिल का व्यास इतना है, वो तो सर ग्रेफाइट का व्यास था, तो ये mm में है, तो इसको भी चेंज कर दो, इसको भी 10 से गुना करना पड़ेगा, सेंटीमीटर 10 से गुना कर दो, तो आया 0.7 mm। इसको 10 से गुना करोगे तो वही बन जाएगा सर 7 mm है, तो 7 को तो पहले आधा करो, आधा करोगे तो सर कितना हो जाएगा, 7 का 3.5 आएगा। चलो mm में है सर, तो इसको पहले हम आधा करते हैं, तो आधा करें तो कितना हो जाएगा सर 0.35 mm हो जाएगा। अब इसको सर हम सेंटीमीटर बदलने के लिए हम क्या किए, अच्छा चलो ये सेंटीमीटर में है ना, मिलीमीटर में 10 से भाग करना पड़ेगा, तो 10 से भाग कर देते हैं यहीं पर, ये बन गया 0.7। अब 0.7 सेंटीमीटर है, तो इसको सर इसका रेडियस कितना होगा, इसका आधा होगा, तो 0.7 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगा 0.35 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा यूनिट छोड़ दिया हूँ, आप यहाँ लगा दीजिएगा सेंटीमीटर, यहाँ लिखना पड़ेगा, आपको सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। एक बार फिर से कर देता हूँ मैं यहाँ से, आपको जो डायमीटर दिया है सर 7 mm, सर इसको आप पहले सेंटीमीटर बदलिए, सेंटीमीटर बदल के सर 10 से भाग करना पड़ेगा, ये बदल गया आपका सेंटीमीटर में, तो आपका ये बन जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ये तो डायमीटर हो गया सेंटीमीटर में कन्वर्ट, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में। अब रेडियस कितना होगा, इसका आधा होगा, तो 0.7 का आधा करोगे तो सर आएगा 0.35 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। यही लिखना था आपको, यहाँ सेंटीमीटर लगा दीजिएगा। अब क्या है, पेंसिल का आयतन निकालिए, बेलनाकार पेंसिल का आयतन, तो πr²h, r का स्क्वायर h 14, 7 दूनी 14। अब देखो 22 दूनी 44, 44 में 0.35 से गुना करोगे तो आपका आंसर आएगा 5.39। तो लकड़ी का आयतन कितना होगा सर, तो पूरा घटा लो, कुल आयतन इतना आया, उसका आयतन आया तो ग्रेफाइट का आयतन घटा लो, तो लकड़ी का आयतन बच जाएगा आपका 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है सर, कोई दिक्कत है बच्चों को यहाँ पर, नहीं सर।
चलो सर, आखिरी का चैप्टर का आखिरी सवाल, अब पेपर में आता है सवाल 5 में पूछा था ऐसा क्वेश्चन। एक हॉस्पिटल है जिसमें रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाला बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है रोगी लोग को, और यह कटोरा जो है सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचा तक भरा रहता है, तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए कितना सूप तैयार किया जाता होगा, बताइए। वजह मैथ है ना, हर जगह यूज हो जाता है। चलो देखते हैं, साफ हो तो हाँ बिल्कुल, ये तो काम चल जाएगा, साफ है। तो कटोरे का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर होगा, ऊंचाई 14 है, 4 है। कटोरे की धारिता जो होगा बेलन का आयतन के बराबर होगा, तो बेलन का आयतन तो पाई के हमारा रख दो 22/7, आर का स्क्वायर, आर है 7/2, 2 बार लिख दो, एच है 4, देखो ये 2 से 4 कट गया 2 बार में, ठीक, ये 2 से 2 कट गया, 7 कट गया, क्या बच गया 22 × 7, यानी 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है, कटोरे की धारिता। अब देखो एक रोगी को दिया जाने वाला सूप है 154 सेंटीमीटर, तो 250 रोगी कितना दिया था, 250 में 154 से गुना कर दो तो आ जाएगा इतना सेंटीमीटर। अब इसको लीटर में डिफाइन कर लो, तो लीटर में डिफाइन करने के लिए सेंटीमीटर को 1000 से डिवाइड कर दो, यानी डेली हॉस्पिटल में 38.5 लीटर यानी 38.5 लीटर सूप तैयार करना पड़ता होगा, तभी 250 रोगी को कितना सेंटीमीटर, आप 154 सेंटीमीटर आप सूप पिला सकते हैं। ये तो पिछला चैप्टर का कराना था मुझे, तो नहीं समय नहीं था इसलिए नहीं करा, देखो समय लगे नहीं मुझे, इसलिए मैं इसको नहीं कराया था क्योंकि मेरे पास उस दिन समय कम था। आज सर क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे सर संघों के बारे में। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं पिछले लेक्चर से नहीं पढ़ाऊँगा, पिछले नोट्स से नहीं पढ़ाऊँगा, फ्रेश नोट्स बना के लाया हूँ। थोड़ा सा मैं जो क्वेश्चन होगा तो देख लूँगा साफ, उसको मैं बना ही दूँगा अपने हाथ से, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं बच्चे। जितना चैप्टर आपने थोड़ा पिछले नोट से पढ़ लिया ना, बस उसके लिए क्षमा, बाकी तो वो सारा कंटेंट नहीं दिया हूँ। चलो तो थोड़ा बात कर लेते हैं सर, आज हम पढ़ेंगे लंब वृत्तीय शंकु के बारे में, लंब वृत्तीयकार शंकु। चलो आज हम पढ़ेंगे सर राइट सर्कुलर कोन के बारे में, ये टॉपिक है। अगले चैप्टर में हम सर गोला और अर्धगोला के बारे में पढ़ेंगे। आज हम शंकु को पूरा लपेट देते हैं, ठीक है। चलो शंकु को सर इंग्लिश में एक तो कोन बोलते हैं सर हम लोग, शंकु हो गया, इसको हम लोग लंब वृत्तीय शंकु भी बोलते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड होता है राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, इसको हम बोलते हैं सर लंब वृत्तीय शंकु, लंब वृत्तीय शंकु हो गया। चलो तो लंब वृत्तीय शंकु आप बिल्कुल देखते हैं सर, मैं बताता ना बर्थडे के टोपी पे देखा होगा आपने हम लोग के यहाँ बेरी होता है जिसमें भूसा उसा रखते हैं, उसके अपने खोप देखा होगा, ठीक। शंकु को प्राय बच्चे हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक, जिसका जो आधार होता है सब वृत्ताकार होता है। शंकु का आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है। चलो ये सब बातें आप नोट कर लेना नोट्स में। उसके शीर्ष, ये शीर्ष होते हैं सर, ठीक है सर। अक्ष, अक्ष क्या होता है सर, VO अक्ष इसका, यानी देखो ये एक्सिस है इसका, VO का शंकु अक्ष कहते हैं, ये इसका एक्सिस हो गया यहाँ से यहाँ तक। आधार सर, आधार उसका सर ये हो गया, आधार यहाँ से यहाँ तक वृत्ताकार होता है। शंकु का आधार जो होता है सर वृत्ताकार होता है। चलो जो वृत्ताकार होता है। हाइट, हाइट दो होता है, एक तो होता है ये हाइट होता है सर, ठीक है, ये तो हाइट होता है, जो लेंथ है इसकी लंबाई है हाइट के बराबर है। लेकिन ये भी तो सर हाइट है ना, लेकिन थोड़ा तिरछा है, तो इसको सर तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। इसको सर हम लिटिल एसिलेंट हाइट, इसको सर हम एसिलेंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिलेंट हाइट। चलो हो गया तिरछी ऊंचाई, इनके फार्मूले होते हैं सब, हमको लिखवा देते हैं, चिंता मत, थोड़ी देर में लिखवा देते हैं सब फार्मूले। रेडियस आपने देखा जो वृत्ताकार का रेडियस होता है। चलो अब आपको हम फार्मूले इसके सब लिखवा देते हैं, देखिए। तो शंकु का सर जो कुल क्षेत्रफल, शंकु पहले हम वक्र क्षेत्रफल लिखवा देते हैं, एक फार्मूला इसमें छूट गया है, पहले लिखवा देता हूँ। पहले हम पढ़ लेते हैं सर, ये मान लो कोण हो गया। अगर इसका सर पहला फार्मूला हम पढ़ेंगे शंकु का वक्र क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, वो होता है πr/l। पहला फार्मूला हो गया, नोट कीजिए। चलो दूसरा यहाँ से शंकु का कुल क्षेत्रफल कैसे होगा, तो उसका कर्व सरफेस एरिया में
और उसका लेसेंट यानी मोटा मोटी बोला जाए तो कर्व सरफेस एरिया में सर वृत्त के क्षेत्रफल जोड़ दो तो पाई आर एल में एल प्लस पाई आर इसको जोड़ दो तो फार्मूला बनेगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो ये हो गया शंकु का कुल पृष्ठफल। एक हो गया, दूसरा भी लिखता हूँ, शंकु का कुल पृष्ठफल, शंकु का संपूर्ण कहो या कुल कहो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर के बराबर होता है। ठीक, चलो तीसरा फार्मूला सर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का पार्श्व पृष्ठफल सर पाई आर एल होता है सर, पार्श्व बोले तो ही कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। शंकु की तिरछी ऊंचाई की फार्मूला होता है एल बराबर, यह स्क्वायर नहीं होगा, शंकु की तिरछी ऊंचाई की जो फार्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई का, तिर्यक ऊंचाई एसलेंट हाइट एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, बस इतने ही फार्मूला से हम पूरे शंकु को गर्दा उड़ा देंगे। कोई दिक्कत परेशानी बच्चे को नहीं सर। चलो तो चैप्टर निकाल लेते हैं, चैप्टर भी आज करा देंगे आपका। 13.3 भी करना है आज। एक संकुति व्यास 14 है, चलिए चलो तो क्वेश्चन सही, अब फार्मूला तो मिल गया आपको, क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन को उड़ाते हैं। चलिए एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा मेरे हिसाब से। चलो ये बोल रहे हैं आपसे कि एक शंकु है जिसका वक्र पृष्ठफल ज्ञात करना है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई हमको दे दिया गया है और आधार की त्रिज्या भी दे दिया गया है। बनाइए तो जल्दी से, फार्मूला आपको सामने दे दिया हूँ। चलो बहुत सारे बच्चे बना दिए होंगे। शंकु है, ठीक है सर, उसके साथ त्रिज्या दिया है 7, तिरछी ऊंचाई दिया है 10, तो उसका वक्र पृष्ठफल पूछा गया। तो वक्र पृष्ठफल फार्मूला क्या होता है पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान रख दिया हूँ 10, एल का मान तिरछी ऊंचाई, हाँ एल बोले तो तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई 10 दिया है। ठीक हो गया, आ गया सर। अगला क्वेश्चन, सवाल में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस बार आपको पाई का मान 22/7 नहीं रखना है, इस बार पाई का मान आपको 3.14 का प्रयोग करना है। बन गया सवाल। दिया क्या है सर, आपको हाइट पता है, रेडियस पता है, इस बार एल नहीं पता है, तो एल के लिए फार्मूला है सर। एल के लिए फार्मूला क्या होता है सर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रख दो वैल्यू, 16 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 400 आएगा, 400 का बन 20 होता है, यानी तिरछी ऊंचाई मिल गया। अब शंकु का जो सर वक्र पृष्ठफल होता है पाई आर एल के बराबर, तो पाई के मान इस बार को डेसिमल में रखना था, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसर आएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा 12 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितना होगा बताइए। सॉल्व किया हूँ। तिरछी ऊंचाई दिया है और ऊंचाई दिया है, आपसे रेडियस पूछा है। एक बात और बात कर लेता हूँ बच्चे को, ये तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला आता है कैसे, थोड़ा आपको डेरिवेशन दिखाता हूँ। बच्चा जी इसको आपने क्या बोला था हाइट, आपने इसको क्या बोला था बच्चा जी एल। बच्चा जी क्या ये 90 कोण नहीं है, 90 कोण नहीं है, तो क्या आपको ये समकोण त्रिभुज बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्या आपको एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ नहीं दिख रहा है, ये बन रहा है सर, और ये आर है। थोड़ा इसको अलग लाते हैं बाहर निकल के, ये एच है, ये आर है, ये एल है। बच्चे ये हाइपोटेनस है कि नहीं, तो इसका फार्मूला तो बच्चे जानते, कर्ण का फार्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब है मान लो आपका एच, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सर अगर कभी हमको एच निकालना हो तो क्या करेंगे सर, तो एच निकालना होगा तो ये उधर जाए घट जाएगा, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सर कभी आपको आर निकालना हो तो क्या करेंगे सर, तो उसके लिए करेंगे फिर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। हो गया, ये फार्मूला होता है।
तीन फार्मूला, त्रिज्या के लिए, तिरछी ऊंचाई के लिए, ऊंचाई के लिए और त्रिज्या के लिए। तो हमको सर त्रिज्या निकालना है, तो एल स्क्वायर में एच स्क्वायर, 169 में से 44 25, 25 का वर्गमूल 5 आएगा। चलो एक बढ़िया सवाल लेके आए आपके लिए, पेपर में पूछा गया सवाल है। यदि शंकु की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो इसका वक्र क्षेत्रफल क्या होगा। जो अभी पढ़ा रहे हैं ना, जो क्वेश्चन लिख के लाया हूँ ना, इसी में से आपके पेपर में सवाल आएगा। आपका जो अध्याय दिया गया ना, अध्याय एनसीईआरटी का अध्याय से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा क्वेश्चन आसान पूछता है अलग से, इसीलिए मैं सब क्वेश्चन जो लाया हूँ इसको बहुत आराम से पढ़ लीजिए, आसान है, यही सब आता है। चलो तिरछी ऊंचाई, त्रिज्या को दोगुना कर दिया हूँ, तिरछी ऊंचाई को दोगुना कर दिया हूँ, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो नायका को क्या हो जाएगा सर, उसमें त्रिज्या को रख दिया हूँ 2r, एल को रख दिया हूँ 12, सब को गुना किया 4 पाई आर एल। अब देखो पाई आर एल किसका फार्मूला आता है सर, पाई आर एल सी एस ए का फार्मूला होता है। तो जो नया वाला बनेगा ना सी एस ए, पुराने वाले का सर 4 गुना अधिक हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा 4 गुना। शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का आधार वृत्ताकार होता है। शंकु का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आंसर भी हो जाएगा। एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अरे भैया जी देखो, आपको ऊंचाई दिया है 24, मैं r7 क्यों लिखा हूँ, जब व्यास 14 है तो त्रिज्या उसका आधा होगा, एल निकलना है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 574 प्लस 49 625, 625 के वर्ग 25 आएगा। चलो ये सवाल को बनाइए। एक शंकु के आधार का व्यास 10 है, ऊंचाई 12 है, तो तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। व्यास दिया है 10, तो त्रिज्या 5 होगा, बच्चा भी जानता है। अब क्या करना है सर, अब फार्मूला लगा देना आपको, तिरछी ऊंचाई का फार्मूला लगा दिए, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 13 आएगा। इसको बनाइए। एक वृत्ताकार शंकुकार की त्रिज्या, एक लंबवृत्ताकार शंकु की त्रिज्या जो है ऊंचाई का अनुपात इतना है, यानी त्रिज्या 5 है, ऊंचाई 5 है। रेशियो में तो x मान लेते हैं, माना कि त्रिज्या 5x और ऊंचाई 12x, तो सर उसका आयतन दिया है 3 से 14, तो पाई आर स्क्वायर 1/, शंकु आयतन कितना होता है सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का फॉर्मूला हो जाए तो v/i स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इतना दिया है। 3 से काट दो सर, 12 को कट जाएगा 4 बार में, बच गया सर कितना, 5 का 20, सॉरी 5 कैसे होता है, 50 25, 25 का 100, और इतना 100 से गुना करो सर, पूरा 314 हो जाएगा। और 314 से एक बार में कट जाएगा, और एक घनमूल निकाला हो तो सर 1 आएगा, तो त्रिज्या 1 आ गया, भले सॉरी आर का एक्स का मान 1 मीटर आ गया। अब बैठा दीजिए, आपने माना था x, तो 5 गुना 1 12 गुना 1, यानी वही आया 5 मीटर और 12 मीटर। लंबवृत्तीय शंकु में कुल कितने सतह होते हैं, तो बच्चे इसमें 2 सतह होता है। एक तो एक सरफेस तो गोला गोल हो गया, एक नीचे वाला सतह हो गया, 2 गोला सतह होता है इसमें। उस शंकु का वक्र क्षेत्रफल, उस शंकु के वक्राकार भाग, यानी वक्राकार भाग मतलब वक्र क्षेत्रफल का भाग पूछ रहे हैं, क्या होगा जिसकी त्रिज्या इतना है। भाई शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 का 2, आर दिया 2r, देखो त्रिज्या 2r, तिरछी ऊंचाई l/2, 2 से 2 कट गया, अरे पाई आर एल आ गया दोबारा। एक शंकु की त्रिज्या r/2 है और तिरछी ऊंचाई 2l है, इस बार उल्टा किया है, तो संपूर्ण पूछ रहा है। अरे बना लिया होगा बच्चों ने, देखो इस बार पाई इतना आया, इसमें से पाई क्या कॉमन किया सर, पाई आर, दोनों में से आर कॉमन किया हूँ, तो यहाँ बच गया l प्लस आर स्क्वायर है, अरे ना, अच्छा आर भी कॉमन किए हैं, दोनों में से आर कॉमन किया हूँ, तो यहाँ बच गया l। ठीक है सर, बहुत अच्छा, ऑप्शन भी मैच कर रहे हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तिरछी ऊंचाई 20 है और आधार त्रिज्या 120 है। पाई का मान 3.4 लेना है। तुम भाई अगर बोल दिया पाई का मान इतना लो इतना, ये सब क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, तो मैं बिल्कुल आगे चल रहा हूँ, समझाने के लिए इसमें कुछ नहीं है। अब इतना क्वेश्चन आपसे नहीं बनते ना ये सब क्वेश्चन, तो फिर पढ़ाने से कोई फायदा भी नहीं है आपको। ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा लल्लू पल्लू,
एक शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई, यानी ऊंचाई दिया है 4 और तिरछी ऊंचाई दिया है 5, यानी एच दिया है 4 और एल दिया है 5। एच दिया है 4 और एल दिया है 5। रेडियस निकाल लो। रेडियस के फॉर्मूला तो पहले पढ़ा दिया हूँ। अब क्या पूछा है, शंकु का आयतन निकालना है तो निकाल दो, 1/3πr²h। अपना गुना भाग कर लेना। इसमें हमसे नहीं बोला गया था कि पाई का मान क्या लेना है, तो जहाँ पाई का मान कुछ नहीं बोला गया हम 22/7 लेंगे। ये आ गया आंसर। 3.14 लेके बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक लंब वृत्त शंकु का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तिरछी ऊंचाई 10 है और आधार की त्रिज्या 8 है। जल्दी से बना लीजिए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा वो। मैं चेक करूंगा कॉपी कितने ऑफलाइन के बच्चे बना पाते हैं सवाल को। यहाँ तो मैं सॉल्यूशन दिखा ही रहा हूँ। 1760/7 आया है, पूर्णांक में 251/3 आया है, लेकिन हम चेक करेंगे आपका ऑफलाइन में कैसे बनाते हो तुम लोग। नहीं बनेगा तो बच्चे ये दिक्कत की बात है, फिर आपके लिए दिक्कत हम खड़ा करेंगे वहाँ पर। एक शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई 21 और 28 है, यानी ऊंचाई उसका 21 है, तिरछी ऊंचाई 28 है। कोई बात नहीं, तो पहले आर निकाल लो, क्योंकि आयतन निकालना है। आयतन में रेडियस चाहिए। तो इस टाइप के सवाल बहुत सारा करा दिया हूँ, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा कि 7 के स्क्वायर 49 आएगा, √7 के स्क्वायर 7 आएगा, और 7 से 7 काट सकते हैं आप। ये 7 से 21 कर दिया हम 3 बार में, तो क्या क्या बच गया। अब फिर 3 से 3 काट दिया हूँ, तो 22 × 7 × 7, 22 × 49 × 7, बहुत अच्छा। 45-46 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। बनाइए। एक शंकु की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या चाहिए सर, 2πr/h। एल काहे के निकाल रहा हूँ मैं। अच्छा, वक्र क्षेत्रफल, सॉरी, वक्र क्षेत्रफल निकालना है तो πr/l होता है। वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l। तो एल नहीं पता तो एल निकाल लेते हैं, जब हमको भाई एकदम पाइथागोरस लगा दीजिए, बन जाता है। गुना ना कर लीजिएगा तो कैंसर आ जाएगा। आएगा 47, 70, 40, 70। इस बार पाई के मान आपको बोला है तो पाई के मान 3.14 आपको लेना पड़ेगा। एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तिरछी ऊंचाई दिया गया है और आधार की त्रिज्या दिया है। जो दिया लिख लेता हूँ, एल दिया है, आर दिया है, तो पहले हम इसको वक्र क्षेत्रफल निकालना था। इसमें हमको सर πr/l होता है, तो πr/l पता है, इसकी जरूरत तो नहीं है, तो ये छोड़ दिए। एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 24 है और एक शंकु की ऊंचाई 24 है और तिरछी ऊंचाई 25 है। आयतन क्या होगा। फिर इस बार आपको एल निकालना पड़ेगा, जबकि आपको सॉरी एच पता है, एल पता है। आर निकालना पड़ेगा, आर निकाल लो, 49 आएगा। अब शंकु का आयतन 1/3πr² होता है, मान रख दो और ठीक से गुना भाग कर लेना अपने से। आपका आंसर आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पढ़ाना है सर 13.3 पढ़ा दिया है सर, 13.3 करा दिया हूँ। अब आपको 13.4 और 13.7 दो चैप्टर अभी कराना है, क्योंकि एक लेक्चर और आएगा तो काम हो जाएगा। 13.3 तो हो गया। एक हो गया, 13.2 हो गया, 13.3 कराना है। अच्छा 13.6 कराए थे, 13.3 कराना है। चलिए बनाइए तो सवाल बन जाएगा। आधार का व्यास दिया है, तिरछी ऊंचाई दिया है, वक्र क्षेत्रफल निकालना है। बनाओ, इसमें का बहुत सारा सवाल आपसे बन जाएगा, बहुत सारा सवाल बनेगा। बनाइए तो पहला सवाल। चलो बनाते हैं बच्चे जी, बनाते हैं। बुक खोल के बैठिएगा अपना आप सब लोग। क्या क्या गिवन है, चलो एक शंकु है, चित्र बना लेते हैं पहले। शंकु है सर, इसका हमको हाइट पता है 10, यहाँ से, यानी इसका एच जो दिया है 10, और रेडियस यहाँ से यहाँ तक जिसका रेडियस है, रेडियस नहीं दिया, इसका व्यास दिया है। यहाँ से यहाँ तक इसका जो डायमीटर है डी 10.5 दिया है।
यानी हम यहाँ लिखते हैं क्या क्या पता है, एच दिया है सर। सवाल कैसे बनाओगे, एक मिनट। तो सवाल जब बनाओगे ना बच्चा जी, तो पहले आपको लिखना पड़ता है यहाँ एच बराबर 10 सेंटीमीटर, और आपको डी दिया है व्यास 10.5 सेंटीमीटर। तो पहले इसका त्रिज्या कितना होगा, इसका आधा कर दो। तो इसका आधा करोगे तो 2 × 5 = 10, इसको ऐसे लिख दो 10.5/2 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए क्या सर, हमको इसका निकालना है वक्र क्षेत्रफल। इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2πRH, सॉरी πRL। तो पाई का मान कुछ नहीं बोला है तो हम रखेंगे 22/7। आर का मान कितना है सर, 10.5/2। और एल कितना है सर, तिरछी ऊंचाई कितना दिया है, एक शंकु की ऊंचाई 10 है, एक शंकु के इधर तिरछी ऊंचाई 10 है। ओहो सॉरी, चलो अरे एच नहीं बच्चा जी, तिरछी ऊंचाई 10 दिया है, हम हाइट पढ़ लिए थे। तिरछी ऊंचाई 10 है यानी एल 10 दिया है, तो यहाँ 10 रख देता हूँ, काट दो 2 × 5 = 10, और बच गया मेरे पास क्या 22/7। इसको डेसिमल हटाओ तो ये हो जाएगा 105/10। डेसिमल को भिन्न बदल दिया 5 दूना 10, 7 से काट दो तो 15 × 7 = 105, 15 बार में, 2 से काट दो 11 बार में, तो आपको बच गया 11 × 15। अब 11 × 15 कितना होता है, कर लेते हैं एक बार, हो गया। चलो 11 × 15 यहाँ निकाल लेता हूँ, 15 × 11, 1 के 5 5, 1 1 1, 1 के 5 5, 1 1 1, 5 1 6, 165 आ गया 165। बाबू इसमें गुना भाग होगा, तुम बच नहीं सकते हो, ये आंसर हो गया। तो एक बार देख लीजिए, एल पता था आपको, डी दिया था तो अपने आधा उसका आर निकल लिया, फार्मूला लगा दिया। मैं अपने हिसाब से काटा हूँ, तुम अपने हिसाब से काट छट कर देना, जो आपको अच्छा लगता है मेथड वही बनाइए, किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। 1 नंबर सवाल बच्चों का नोट हो गया। चलो अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। एक शंकु का कुल क्षेत्रफल दिया है, ज्ञात कीजिए जिसकी तिरछी ऊंचाई कैसे, आधार के व्यास से कैसे। फिर पता है आपको, फिर पता है तिरछी ऊंचाई दे दिया है, अब व्यास दिया है तो व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगा। कर लोगे, चलो एक बार दिखाते हैं सॉल्यूशन, एक बार खुद से कर लेना है। चलो 2 नंबर का आंसर देख लीजिए, बना लीजिए खुद से, लेकिन आसान सा सवाल है। 3 नंबर देखिए, एक शंकु का वक्र क्षेत्रफल दिया है 308, तो इसकी तिरछी ऊंचाई 14 है, इसकी तिरछी ऊंचाई 14 है, क्या ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए 2 सवाल, आधार की त्रिज्या, शंकु का कुल क्षेत्रफल। चलो बनाते हैं सवाल को। 3 नंबर सवाल देखिएगा, क्या दिया है, शंकु का वक्र क्षेत्रफल दे दिया है, हमको गिवन क्या है सर, हमको गिवन है सर 3 नंबर सवाल, हमको गिवन है तिरछी ऊंचाई, हमको गिवन है तिरछी ऊंचाई, कितना, तिरछी ऊंचाई को एल लिखते हैं, और 14 दे दिया है, 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया है सर, वक्र क्षेत्रफल, और हमको दिया है वक्र पृष्ठ कितना, 308। ठीक है सर, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो दिया उसी का फॉर्मूला लगाओ तो कुछ ना कुछ निकलेगा। वक्र तो पहला पार्ट क्या निकलना है, आधार की त्रिज्या निकलना है, तो पहले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है सर, πRL, कितना दिया है सर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको सर यहाँ से आर निकल जाएगा 308। पाई के मान कुछ बोला है क्या, 3 नंबर सवाल में कुछ नहीं बोला था, पाई के मान हम 22/7 ले लेते हैं,
बाटा में आएगा कौन को, देखो आर निकल गया तो गुना में भाग, तो भाग में आएगा पाई और एल। भाई बैठा दो वैल्यू 308। पाई का मान होता है 22, बाटा में 7, तो 7 चल जाएगा ऊपर। एल तो दिया है ये सवाल में 14, काटो 7 दूना 14, 2 से काट दो रखे, तो 2 से काटोगे तो 15, 154 कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 पीछे 10, 2 2 3, ठीक है। अब 22 के 54 काटोगे तो 157 कट जाएगा, तो रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। एक पार्ट कैंसर हो गया, जल्दी से नोट करेंगे बच्चे। अब दूसरा पार्ट चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या बोला है सर, शंकु का कुल क्षेत्रफल निकालिए। दूसरा पार्ट शंकु का कुल क्षेत्रफल, तो शंकु का जो कुल क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है सर पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई के मान कितना है सर 22/7। आर कितना दिया है, अभी तो आर निकाले थे हम लोग, 7 आया था। एल प्लस आर, यानी एल का मान दिया है सर, सवाल में दिया था 14, एल दिया है सर, अभी आर आ गया अभी 7, तो 22/7 इंटू में 7 और 14 7 21, 7 7 कट गया, बच गया 22 गुना 21। तो 22 गुना 21 कर लो। 22 गुना 21 कितना होता है, किसको आता है गुना होना भाई, कर लो जल्दी। तो अब बताओ हमको तो कि 22 गुना 21 कितना होगा। मेरे ख्याल से बच्चे जी 462 आएगा, कर लीजिएगा आप लोग, कर लेते हैं। 1 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4 2 462, 462। और क्षेत्रफल है तो एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, एरिया का स्क्वायर यूनिट मात्रक होता है। 4 का मैंने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिया, 5 में ये 3 का हो गया, 4 में आइए। अब शंकु का आकार का तंबू है, 10 मीटर ऊंचा है, आधार इसका की त्रिज्या इतना है, तो तंबू की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना है और उसमें कितना, भाई सवाल बन जाएगा, आपसे बना के देखिए बन जाएगा। वैसे बार सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, चलो देखो आपको क्या दिया है, तंबू की ऊंचाई दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है सर। तो पहला पार्ट तिरछी ऊंचाई निकाल लो, एल बराबर h स्क्वायर स्क्वायर, 10 के स्क्वायर 24 के स्क्वायर, 676 आएगा, 676 26 आ गया, एल निकल गया। दूसरे पार्ट में चलिए, तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, तो तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल जो होगा शंकु के वक्र क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी पाई आर एल के बराबर होगा। पाई के मान रख दो, आर के मान रख दो, एल अभी आप निकाले हो रख दो। 7 से कुछ नहीं कटेगा, तो इसमें गुना कर लो, इतना गया बटा में 7, इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल चाहिए। इसको जब काटोगे तो काट सकते हो। अच्छा लागत पूछा है, अब देखो सवाल में दिया है 1 मीटर का लागत है 70 रुपया, 1 मीटर का लागत है 70 रुपया, तो हमको इतना मीटर में तो 70 से गुना कर दो, 70 से गुना 7 दिन 70 कट जाएगा। देखो इतना मीटर हमको कैनवास बनाना है, तो 1 मीटर का लागत दिया है 10 रुपये, तो कुल खर्चा कितना गिरेगा, तो इसमें हम हाँ 1 मीटर का दाम है 70 रुपया, तो इतना मीटर में क्या 70 से गुना कर दो, 7 कट गया, इतना पता है। इसको तो समझ में आंसर क्यों नहीं निकाला गया है, आपके फायदा के लिए। देखो 7 7 कट गया, 10 बार में 10 से गुना कर दो, सिंपल होता है, इतना रुपया आएगा। हो गया ना, चलो तो आपके 4 भी सवाल बन गए। 5 नंबर, 8 मीटर ऊंचाई वाले आधार 6 मीटर वाले शंकु के तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी, यह मान कर चलिए कि सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगता है, और पाई 3.14 का प्रयोग करना है पाई के मान, यानी तुम 22/7 यहाँ नहीं ले सकते हो। सवाल इसे तो पेपर में नहीं आता है, फिर भी वो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब आसानी होता है ये सब सवाल। चलो आपको गिवन क्या है सर, एच पता है, आर पता है, एल निकाल लेंगे। अब एल का मान आपको 10 आ गया। शंकु बनाने में आवश्यक त्रिपाल का जो आवश्यकता होगी वो शंकु का वक्र क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी फिर पाई आर के बराबर, पाई का मान रख दिया, गुना किया हो तो सर आया है 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर। अब त्रिपाल की चौड़ाई बोला है 3 मीटर वाला, तो माना कि तंबू बनाने में त्रिपाल की जो लंबाई है 1 मीटर लगता होगा, इसलिए तंबू बनाने में जो लागत होगा सर, तो हम इसको गुना करते हैं 1 गुना 3 से, यानी 1 गुना 3 1 मीटर। और तंबू में लगा त्रिपाल का क्षेत्रफल जो होगा तंबू का वक्र क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो 3x मीटर को हम बराबर कर दिए किसके, इसके वक्र क्षेत्रफल से। x का मान निकालेंगे 3 से भाग करेंगे, तो 3 से काटेंगे तो कट के आएगा 62.8। कितना आएगा बच्चे जी 62.8।
अब बोला है कि 20 मीटर उसमें अतिरिक्त लग जाता है काटने छटने में, तो 20 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदल लो, तो 20 मीटर सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 0.2 मीटर उसके अलावा उसमें नुकसान हो रहा है, तो इसमें और एक्स्ट्रा जोड़ दो। तो कुल लंबाई पहले एक्स माना था आपने, उसमें और 0.2 जोड़ दो, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया था सर 62.8, यानी 62.8 में 2 और जोड़ दो, यानी लगभग 62.8 में 0.2 जोड़ोगे तो 63 मीटर का पर आपको तिरपाल की आवश्यकता होगी। 6 नंबर 7 नंबर सवाल परीक्षा में आता है, जो मार्क पहले से लगा दिए हूँ 6 नंबर 7 नंबर, ये भी आइए घेर लीजिएगा, आता है। शंकु के आधार की एक गुंबज है, इसकी तिरछी ऊंचाई आधार का व्यास 25 मीटर है और 14 मीटर तिर्यक ऊंचाई 25 और आधार का व्यास 14 मीटर है। इसका वर्क प्रतिशतफल 210 रुपये के हिसाब से 100 मीटर के दर से सफ़ेदी करने का खर्चा निकालिए। एकदम सिंपल सवाल है। देखो दिया है डायमीटर, तो रेडियस बदल दो 7 हो जाएगा। त्रिज्या एल दिया है, तो यहाँ से सर पाई आर एल निकाल लो, पहले तो पाई आर एल इतना आ गया। देखो अब बोला है ना कि मैं बोला ना पेपर में आता था, पेपर वाला सवाल कितना छोटा आया है, पेपर इसके पहले वाला सवाल तो नहीं पूछा है कभी तक, ये पूछा गया है। तो पाई इसको अब आया वर्क प्रिंसिपल गुंबज का आया 550 मीटर स्क्वायर, अतः गुंबज का वर्क प्रिंसिपल इतना हो गया। अब देखो बोला है कि 1000 मीटर को इसको सफ़ेदी करने में रंगने में 210 रुपये लगता है, तो 1 मीटर खर्चा कितना आएगा, तो पहले 1 मीटर का निकालता हूँ, तो 210 को 100 से भाग दो, तो इतना खर्चा आया। अब 550 मीटर से गुना कर दो, तो पूरा 550 मीटर खर्चा निकल जाएगा। तो 550 मीटर में 210/100 से गुना किया हूँ, तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया है, तो बच गया 55 गुना 21, तो 55 में कैसे गुना कर दो। देखो 1 0 से 0 कटा, 1 0 से 0 कटा, 55 गुना 21, तो यानी 1155 रुपये आपका खर्चा लगेगा इतना मीटर तिरपाल इतना रंगने में। आखिरी सवाल चैप्टर 7 नंबर सवाल, ये भी परीक्षा में पूछा गया 7 नंबर। एक जोकर का टोपी जो है शंकु के आकार का है, ठीक है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इतना है, तो 10 टोपी, अरे भाई तो पहले एक टोपी का क्षेत्रफल निकाल लो, तो 10 तो आराम से निकल जाएगा। देखो तो पहले हम देखो ये सब दिया है, तिरछी ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो एक टोपी माना कि एक टोपी बनाने में लगा जो गता क्षेत्रफल होगा वो पाई आर एल के बराबर होगा, यानी वो क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आया कितना 22 गुना 25, 550 मीटर आया। तो 10 टोपी बनाने में तो 10 टोपी बनाना है तो 550 में 10 गुना कर दो, यानी 5500। देखो पेपर में आया तो कितना छोटा सवाल है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है जो मैं बोलूँगा ना पेपर में। सही सुनो भाई, एक्सरसाइज के सवाल जो पूछता है मैं मार्क लगवा दिया हूँ। 7 नंबर 6 नंबर पर ध्यान रखिएगा। मैं और इसके जो भी क्वेश्चन जो पहले कराया हूँ, जो पहले कराया था वही सब पूछेगा। जो बुक के अलावा जो क्वेश्चन कराता हूँ ना उसको बहुत अच्छे से करना, वही सब ज़्यादा पूछता है बुक में से। बहुत देखो बुक में आज तक 2 ही सवाल पूछा गया है चैप्टर से, 2 ही सवाल, लेकिन इसके पहले जितना क्वेश्चन कराया हूँ सब पूछा गया है। 8 नंबर सवाल कभी नहीं पूछा गया है, फिर ही बना लेते हैं। देखो एक बस स्टॉप है, एक बस स्टॉप को पुराने गत्ते बनाने उसमें जो भी है इसमें ऊंचाई दी है 1 मीटर, व्यास दी है 40 सेंटीमीटर। तो हम पहले त्रिज्या निकालते हैं 20 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो त्रिज्या हो गया 0.2 मीटर। तिरछी ऊंचाई निकाल लो, तिरछी ऊंचाई निकाल रहे हो तो आ रहा है सर 1.02 मीटर। इसका जब वर्गमूल निकालोगे 1.0 फुट का तो इतना आएगा। अब देखो एक शंकु का वक्र क्षेत्रफल जो होता है इतने के बराबर आ गया, इस हिसाब से जो आपको वैल्यू मिला है, और आपको बोला गया इसमें इतना आ गया, इसमें गुना करो तो इतना आ गया। अब 50 खोखला शंकु का वक्र क्षेत्रफल निकालोगे तो 50 से गुना कर दो, इसमें 50 से गुना कर दो तो इतना हो गया। अब 1 मीटर पेंट करने पर जो व्यय है 12 रुपया है, तो इतना पूरा 12 से गुना कर दो, तो पूरा 22 से गुना करोगे, 12 से गुना करोगे तो आपका पूरा खर्चा जो गिरेगा 53.4 नहीं बनाना है, 384.336 रुपया खर्चा गिरेगा। ये पेपर में सवाल नहीं आता है, फिर भी बना लेंगे, नोट्स में रहेगा, अच्छा रहेगा। चलो अब मुझे शंकु का आयतन भी करा देना है, यानी 13 पॉइंट आपको साथ भी करना पड़ेगा। अब कल 2 चैप्टर और बचेगा ना, 2 चैप्टर को हम अगले लेक्चर में ले लेंगे। सारा क्वेश्चन बनाइएगा, खुद से बनेगा ये सब सवाल। एक लंबवृत्त शंकु का आयतन ज्ञात करना है, त्रिज्या पता है, ऊंचाई पता है, आयतन निकाल लो। दूसरे क्वेश्चन में त्रिज्या पता है, ऊंचाई पता है, आयतन निकाल दो, पाई आर स्क्वायर एच। भाई क्या सवाल है, जल्दी जल्दी बनाओ। तो 13.7 खुद से बनाओ। देखो पार्ट 1 त्रिज्या पता है, ऊंचाई पता है, वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम कौन क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
1/3 पाई के मान रख दो, आर स्क्वायर एच 264 आ गया। उसमें दूसरा क्वेश्चन निकालना है आपको उसका। दूसरे क्वेश्चन में त्रिज्या दिया है, वही आयतन निकालना है। चलो, तो दूसरे क्वेश्चन में सर त्रिज्या कितना दिया है सर 3.5, ऊंचाई दिया है सर इतना। सर हिंदी में ना दे, ओ बच्चा हिंदी मिस्टेक हो गया। चलो एक बार इंग्लिश वाला देख लो बच्चों, एक बार हिंदियों में समझा देते हैं। चलो हिंदी में ओ सॉरी बालक जी। चलो 13.7 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखिए। आपको गिवन क्या है इसमें? आपको रेडियस पता है 6 सेंटीमीटर, सर आपको हाइट पता है 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है शंकु का आयतन निकालिए, इसलिए शंकु का आयतन जो भी होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। 1/3 पाई के मान रख लो 22/7 आर स्क्वायर। आर का मान कितना है सर 7 6 है ना, तो 2 बार लिख दो। एच कितना है सर 7 है, 7 से 7 कर दो, 3 दूने 6 कर दो, बच क्या गया बचा जी, वही आपका आंसर हो गया। 22 गुना 2 गुना 6 गुना 7, तो 22 दूने 44, 7 6 42, गुना कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो 2 चौका 8, तीन दूने 6, ओहो एक ठीक तो काटे हैं, 3 दूने 6, तो 22 गुना 2 6 गुना 7, हाँ ये 7 कहाँ से आ गया रे, ये 7 तो कट गया था ना, 7 तो कट गया बच्चा जी ना। तो 22 दूने 44, वो सिंपल हो तो गया 22 2 6, 22 2 6, तो 22 दूने 44, 44 गुना 6, 44 गुना 6 का 2 आंसर आ जाएगा। 4 6 24, 4 24 है 2 24, 264 आएगा। 264 सेंटीमीटर क्यूब, एक पार्ट का आंसर हो गया। चलो अब दूसरे पार्ट का देखो। दूसरे पार्ट में आपको आर पता है सर 3.5, एच पता है 12। आयतन निकालना है सर, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 आर का स्क्वायर यानी 3.5 और एच है 12, तो 12 से काट दो, 4 बार में कट गया। आपके पास बच गया 22 35। इसको अब देखो, इसको लिख सकते हो सर 35/10, फायदा में रहेगा। इसको छोड़ दो ऐसे ही, एक को रहने दो, एक को डेसिमल में रहने दो। 7 × 5 = 35, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, तो क्या बच गया आपके पास? आपके पास बच गया 22 गुना 2 गुना 3.5, यानी 22 में 44 में इतने से गुना करना है, 44 में 3.5 से गुना करना है। तो 5 × 20 और 5 × 20 है 22, 3 × 12, 3 × 12 1 13, 0 4 3 2 5 1, डेसिमल लेगा स्थान पर 154 आ रहा है। और आयतन है तो इतना सर, डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू खत्म हो जाता है, तो 154 आ रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना है? नहीं है सर, तो बन गया। चलो शंकु के आकार का उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या इतना है, तिरछी ऊंचाई इतना है। दूसरे क्वेश्चन में त्रिज्या ऊंचाई इतना है, तिरछी ऊंचाई इतना है। बनाते हैं सवाल। चलो 2 नंबर सवाल बन जाएगा आपसे। त्रिज्या 7 दिया है, तिरछी ऊंचाई 25 दिया है। तो देखो आपको करना क्या है सर, तिरछी ऊंचाई आपको निकाल देना है, दिया है। तो आयतन कितना होता है? आयतन को पहले आपको एच चाहिए, एच निकालना पड़ेगा। देखो आयतन का फॉर्मूला होता है ना, आयतन के फॉर्मूला में क्या मिसिंग है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको सर इसमें ना एच नहीं मालूम है, तो एच का फॉर्मूला सिखाया था L² में आर स्क्वायर। एच आ गया सर 24। अब रख दो 1/3 पाई के मान 22/7। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 भी के मान देखो 1/3 पाई के मान 22/7, आर का 2 बार, आर 2 बार लिख दो 7 7, एच अभी निकाला था 24 आया था, तो 7 से 7 कर दो और 3 8 24, तो क्या बच गया 22 7 8, 22 7 8 1232 आएगा। गुना एक बार कर लेना अपने से। चलो लीटर में आंसर निकालना है सर, सेंटीमीटर में है तो लीटर को 1 से भाग दे दो।
लीटर में कन्वर्ट हो गया, 1.23 लीटर आ गया। दूसरा क्वेश्चन में एच पता है, एल पता है, शंकु की त्रिज्या नहीं पता है तो निकाल लो त्रिज्या का फॉर्मूला, एच स्क्वायर में सारे स्क्वायर से 5 आ गया। अब शंकुआकार बर्तन की धारिता निकाल लो इस फार्मूला से, 1/3 22/7 आर स्क्वायर, यानी आर का मान देखो 5 है ना बचे 5, तो 50 25 एक बार लिख दिया हूँ, और एच 12 दिया है इस बार। इस दूसरे क्वेश्चन में एच 12 दिया है, तो 3 चौका 12, तो क्या क्या बच गया 22 25/7, तो 25 चौका 100 गुना 22/7, तो इतना हो गया। 7 से इसको जो डिवाइड लीटर से बदलोगे इतना सेंटीमीटर में आया, और लीटर से बदलोगे 1000 से भाग करो, तो 1000 से भाग करो तो कर दिए, तो आ रहा है 11/5 और 11/11। इसको मैं थोड़ा बनाता हूँ क्योंकि थोड़ा इसमें अगर कन्फ्यूजन हो सकता है, कैलकुलेशन ना कन्फ्यूज हो जाओ। देखो दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकाल रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई के मान 22/7, कुछ बोला नहीं है तो यही लेना पड़ेगा। आर का स्क्वायर, आर का मान 5 है तो 5 गुना 5, ऊंचाई सर कितना है इस सवाल के लिए 12 दिया गया है। यहाँ तक बुझा गया आपको? चलो इसी को सॉल्व करते हैं। तो 3 चौका 12, तो आपके पास बच गया ऊपर क्या 22, 50 25 25 चौका 100/7। अब देखिए ये तो सेंटीमीटर में आ गया है, लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करो, तो 22 में तो 2200/7, 1000 से भाग करो तो ये बदल गया लीटर में बदल गया। किस में बदल गया? लीटर में बदल गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच गया ऊपर आपके पास 22 और नीचे 70, यही हो गया। तो 22 इसको आप क्या दिया है आंसर में? आंसर में क्या दिया होगा देख लेते हैं, आंसर में क्या दिया है। थोड़ा इसको सिंपल कर लेता हूँ, 22 और 70 2 से काट दो, 11 दूना 22 अब 35 दूना 70, 11/35 लीटर LTR। सॉल्यूशन यहाँ दिखा दिया हूँ। बच्चे जी मैं आपको फिर से बना के सब नोट्स कर देता, थोड़ा समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है। बाकी लेक्चर के नोट्स आपको मिलेंगे फ्रेश, इसमें तो फ्रेश मिल ही रहा है, खाली चैप्टर वाला क्वेश्चन इससे करा रहा हूँ बस, NCERT वाला। 13.4 चल रहा था, 7 चल रहा था। सवाल नंबर कितना था? सवाल नंबर 2 का था, 2 का 2, 13.7 का 2 का 2। ठीक है सर, वो बट्टे में छोड़ दिया है 11/35, तो अभी इसे छोड़ दो, डेसिमल भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लीटर है तो L लगा दिए हैं, तो लीटर हो गया। चलो यहाँ भी सॉल्यूशन था, वहाँ भी सॉल्यूशन, जहाँ से इससे भी बन जाएगा। आप खुद से बनाओ तो खाली गुना भाग खुद से करने का हो गया। थोड़ा सटा के लिखे ना तो इससे लग रहा है। हम पहले ना बहुत छोटे छोटे बना रहे थे नोट्स, डर गए थे कि हटेगा कि नहीं हटेगा। अब अफसोस होता है कि वैसा क्यों मैं किया। तो 2 का 2 बन गया, तो 3 नंबर आइए। शंकु की ऊंचाई 15 है, आयतन है, आधार की त्रिज्या ज्ञात करना। बढ़िया सवाल है, लेकिन आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। एच पता है, त्रिज्या पता है, त्रिज्या नहीं पता है तो आर मान लीजिए। शंकु का आयतन दिया है, तो आयतन दिया है तो आयतन सूत्र लगा दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर, इतना दिया है, आयतन का मान दे दिया है। अब पाई के मान बोला है इतना रखो, आर का स्क्वायर नहीं पता है, एच दिया है 15 इतना। अब क्या करो, हमको आर स्क्वायर निकालना है, सब जितना है ना सब उसके डिवाइड में चल जाएगा। तो मैं यहाँ से समझाता हूँ, यहाँ से। तो देखो यहाँ से क्या करना होगा, हमको आर स्क्वायर निकालना है, तो आर स्क्वायर निकाल दिए। पहले से क्या था उधर 15 70। देखो बच्चे क्या क्या होगा, 3 भाग में है तो गुना में जाएगा, 3 इधर भाग में था तो उधर गुना में चल गया, ये गुना में है ना तो ये भाग में आ जाएगा, ये भी गुना में है ना 15 तो ये भी भाग में आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर लो। इसका डेसिमल हटाने के लिए मैं क्या सिखाया हूँ, आर स्क्वायर बराबर 15 70 गुना 3, डेसिमल हटाने तो यानी 100 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी 100 से गुना करो और नीचे भी 100 से गुना करो, तो ये बन जाएगा पूरा 314 गुना 15। इसी को कटा छटा लो, आंसर आ जाएगा। काटो, चलो कटापटी करते हैं। पहले इनको 5 से निपटा दो, 5 3 15, अब 20 25 100, 3 से 3 को निपटा दो, इसको 2 से निपटाओ, तो 2 से काटोगे तो 2 का 2
एक 11, 2 5 10, 2 से 14 इतना आ गया, और 2 से कटेगा 10 बार में। अब बच, ओहो ये देखो नहीं कट रहा है, दोनों ये दोनों कट रहा है, सेम है। 157 खाली जीरो है तो 10 से गुना कर दो। अरे 10 बार में कट गया, क्या बात, मज़ा आ गया सर। तो बच्चों लोग के पास क्या मिला, बच्चों को मिला सर आर स्क्वायर का वैल्यू 10, सॉरी ये स्क्वायर है, स्क्वायर तो बचेगा रूट में क्या 10 गुना 10, तो 2 10 है तो 10 बाहर हो गया। यही आंसर था और यही निकालना था आपको। नोट कर लेंगे, सॉल्यूशन यहाँ से नोट कर लो। देखो आप यहाँ तक नोट किए थे नोट्स में से, और कुछ पार्ट यहाँ से सॉल्व कर लो। हो गया क्लियर? चलो खुश हो ना बच्चे जी। तो शंकु की त्रिज्या कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। चौथे सवाल में चलते हैं। 3 नंबर सवाल बच्चे जी, देखो जितना रंग दिया हूँ ना खूब पूछा है, और जितना कलर कर दिए हैं ये सारा सवाल अभी कलर कर लेना अपने नोट्स में। 1 से लेकर 4 तक धरधरा के पूछेगा, ठीक। और फिर इधर नहीं पूछा है कोई बात नहीं, लेकिन हम 4 सवाल पर बहुत ध्यान रखेंगे। पेपर में इस टाइप के सवाल खूब आते हैं, इसमें से डायरेक्ट आता है। चौथा सवाल, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबित शंकु का आयतन इतना है तो इसका आधार का व्यास कितना होगा। सेम सवाल है अभी जो हम बनाए हैं उसी टाइप का सवाल है। इस बार व्यास निकालना है। एच दिया है, आयतन दिया है इतना, आयतन फॉर्मूला दो। तो देखो इस बार क्या होगा, आर स्क्वायर भाग करो तो देखो 3 गुना में तो भाग में चल गया, बल भाग में तो गुना में चल गया, ये नीचे आ जाएगा, और पाई भी नीचे आ गया। और क्या दिया था, एच 9 दिया है, एच का मान 9 रख दिया हूँ। इसका भी सॉल्यूशन सिखा देता हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ, थोड़ा समय दो हमको, सब्र करो। चलो यहाँ से देखो तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। भी आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 80 पाई से पाई उड़ा दो, यहीं पर लफड़ा खत्म। आर स्क्वायर एच का मान दिया है सर कितना, एच का मान दिया है सर कितना दिया है, 9 दिया है, 48। 9 को यहीं पर काट दो, 3 3 9। अब आर स्क्वायर बराबर 48 बटा गुना में 3 है तो भाग में आ जाएगा, 16 बार में कट गया। तो त्रिज्या आ गया यहाँ से बच्चे जी, यहीं से बनाइएगा ना, इसमें से बना लीजिएगा। 16 का वर्गमूल निकालो, 16 का वर्गमूल 4 आ गया, तो रेडियस आ गया 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में आ गया। लेकिन हमसे व्यास पूछा इन्होंने, इसलिए व्यास का फॉर्मूला होता है रेडियस का डबल। व्यास जो होता है 2r होता है, तो 2 गुना 4 यानी व्यास हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। चलो तो सॉल्यूशन यहाँ से नोट कर लो। हो गया, इतना पार्ट यहाँ से किए थे, बाकी पार्ट यहाँ से कर लो। हो गया। वैसे वो भी दिखा देता हूँ कि किसी को क्लियर तो देख लेना, यहाँ भी कार्डशीट किया वही आंसर आया है, 8 ही आएगा। चलो 5 नंबर सवाल, ऊपरी व्यास जो है 3.5 मीटर है, शंकु का आकार का गड्ढा 12 मीटर का गहरा है, इसकी धारिता किलोमीटर में कितनी होगी। चलो पेपर में नहीं आता है फिर भी हम बनाएंगे। जो बोल रहा हूँ बच्चे नहीं आता है ना तो उसको थोड़ा समझिएगा, नहीं आता है यहीं पर समझ लीजिए। गहराई मतलब ऊंचाई दिया है, गड्ढे का व्यास इतना दिया है, गड्ढे की त्रिज्या सर जो है इसका आधा हो जाएगा, इतना हो गया सर। गड्ढे की धारिता निकलना है, शंकु का आयतन निकलना है, तो सर 1/3 पाई का मान रख दिया हूँ 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान यानी उसका स्क्वायर कर दिया हूँ, 2 बार लिख दिया हूँ, और एच दिया है 12, तो यहाँ एच कितना दिया है 12, तो यहाँ 12 रख दिया हूँ 12। तो 3 चौका 12, 4 से कट गया, 4 बार में कट गया 12। देखो 3 से 12 कट गया 4 बार में, कट गया ना 4 बार में, ठीक है। 7 से काटोगे इसको 1.025 को तो कट जाएगा 0.25 बार में, तो बच गया 22, 0.25, 1.75 गुना 4 लिख दिया। सबका मल्टीप्लाई कर दोगे इतना आएगा। 1 मीटर क्यूब में इतना लीटर है, तो इतना मीटर में कितना लीटर, तो बस 1 से गुना कर दो तो उतना ही लीटर आएगा। 6 नंबर सवाल देखिए, एक शंकु का आयतन इतना है, उसका आधार का व्यास इतना है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, शंकु का वक्र प्रक्षेपण ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है। 6 नंबर सवाल भी अच्छा है। चलो तो क्या दिया है इसमें, आपको ऊंचाई, शंकु ऊंचाई निकालना है। माना शंकु ऊंचाई h है, दिया गया व्यास इतना है, तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा। r 14 है, तो शंकु का आयतन दिया है इतना, आयतन का फॉर्मूला लगा दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो अब यहाँ से क्या होगा, 3 सब उसके बट्टा में जाएगा, क्योंकि आपको तो रेडियस नहीं पता है इसका, नहीं रेडियस पता है 14 है, रखो बनाओ इसको यहाँ से।
इसको बनाओ यहाँ से, तो इसको मैं बनाता हूँ, इसको मैं ही बनाता हूँ साफ साफ, बहुत थोड़ा धुंधला हो गया है। आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं 1/3 पाई r²h 9856, यहाँ तक पहुँचे हैं आप। 1/3 पाई के मान रखना तो रख लो 22/7, r², आर कितना दिया है सर? 7 दिया है। 14 सर, 14 गुना 14, एच तो निकालना है, यही तो निकालना हमको, ऊंचाई क्या होगा 9856। अब इसको देखो गर्दा उड़ाओ, 7 से 14 काटो 2 बार में, कट गया ना? ठीक है सर, बच क्या गया? तो देखो अब एच बराबर, बाकी सब उधर सब भाग में जाएगा, इधर क्या है सर 9856। देखो कौन कौन है, 3 भाग में है तो सर ऊपर चल जाएगा, ये लोग गुना में तो नीचे आएंगे, लो 22 भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आ जाएंगे इसके, ये भी 14 भी इसके नीचे आ जाएगा। अब इसका हिसाब किताब क्या कर लोगे बच्चे लोग? इसका हिसाब किताब बच्चे कर पाएंगे क्या? करना तो चाहिए आप लोग को। चलो देखते हैं क्या क्या कट रहा है। चौदह से इसको काटें क्या डायरेक्ट? चलो भाग देते हैं इसको 14 से। एक बार थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ समय बचाने के लिए। बचे ना, मैं 14 से इसको काट रहा हूँ, कट रहा है कि नहीं? मेरे हिसाब से कट जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। 9856 डिवाइड 14 से करेंगे, कटेगा बच्चा जी, इसको काटिएगा आप, काटेंगे तो कटेगा 7 से 4 बार में, और 7 से 4 को काटिएगा 22 से। देखो अब क्या बचा, h बराबर 704 गुना 3, 704 गुना 3, नीचे बच गया है 22 गुना 2, 22 से काट देना इसको, कटेगा 32 बार में। ठीक है, इसे 2 है ना, 2 है, 2 से 32 काट दो ना, कट जाएगा कितना बार में? 16 बार में, 16 48 आ गया, हो गया। एक पार्ट इसका हल हो गया, 48 सेंटीमीटर आ गया। एक बार सॉल्यूशन देख लें प्यारे से, अच्छे से, मस्त मजा आ गया सर। चलो इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट का आंसर आ गया, दूसरा पार्ट में क्या पूछा गया है, शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालिए। आपको क्या क्या पता हो गया? देखो दूसरा पार्ट में बोला है कि शंकु की, बुक देखो बच्चा जी, बुक देखो, दिमाग खुलेगा। पहला क्वेश्चन का तो ऊंचाई आ गया, दूसरे पार्ट शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालना है। शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई निकालना है, निकाल दो। क्या होता है तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला? L बराबर √h² + r²। एच अभी निकाले थे आप, अभी एच निकाला है सर, 48 आया था। आर का स्क्वायर, रेडियस तो पहले से मालूम है आपको 14 था, 14 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चा जी यहाँ से क्या होगा, 48 में 48 से गुना कीजिएगा, 48 के स्क्वायर हो जाएगा। एक बार मैं कर लेता हूँ, पहली बार बच्चा जी आपके सामने थोड़ा सा कैलकुलेट यूज कर रहा हूँ। 48 × 48 ऐसे इसका स्क्वायर ट्रिक सिखा दिया हूँ, 2304 आया। इसका हमको पता है सर 196 होता है, दोनों को जोड़ दीजिए सर, दोनों को ऐड करेंगे तो सर आपके पास आ रहा है 2500। 2500 का वर्गमूल बच्चा जानता 50 होता है, तो बच्चा जी इसका तिरछी ऊंचाई भी मिल गया 50 सेंटीमीटर। नोट करेंगे दूसरा आंसर हो गया। कोई दुख दर्द है क्या बच्चे लोग को? नहीं है सर, होना भी नहीं चाहिए, सर को होते नहीं होना चाहिए। तीसरा पार्ट का आंसर करते हैं। तीसरे पार्ट में शंकु का वक्र प्रक्षेपण निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तीसरे पार्ट में निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है कर्व सरफेस फार्मूला? कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr/l। रख दो, पाई के मान 22/7, आर त्रिज्या अभी तो निकाले थे हम पहले, 50 आया था ना, अभी नहीं, त्रिज्या 14 दिया है, एल निकाले 50 आया था, काट दो 2 बार में, तो ऊपर हो गया 22, ये हो गया 50 दूना 100। तो 22 में 100 से गुना कितना आसान होता है? 22 लगा दो, डबल जीरो बिठा दो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। लो सब पुर्जा खोल कर रख दिया गया, तीनों क्वेश्चन करा दिया। चलिए अब चलते हैं सर सवाल नंबर हम
सवाल चलते हैं सर 7 नंबर के पास। कहता कि भुजा 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजा 12 सेंटीमीटर को परित घुमाया गया, इस प्रकार के ठोस आयतन ज्ञात करें। देखो भाई एक त्रिभुज है आपके पास, ठीक, और उसको ना त्रिभुज को ऐसे से घुमाया गया है, तो त्रिभुज घुमाओगे तो शंकु जैसा बनेगा, ठीक। तो देखो आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन है। आपको त्रिभुज एबीसी की 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया गया, इसको 12 सेंटीमीटर लेके इसको घुमाया गया है, तो आपको शंकु प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? शंकु। कोई त्रिभुज पर ले लो, शंकु त्रिभुज हो गया ना, इस त्रिभुज का राउंड मारो, आपको शंकु बनेगा। तो शंकु की त्रिज्या आपको देखो इसमें मिल गया 5, तिरछी ऊंचाई 13 है, और 12 घुमाया हो इसको तुम, तो ऊंचाई उसकी 12 है, 12 ऊंचाई था इसका। अरे देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, 5, 12, 13 एक त्रिभुज है, इसको तुम घुमाओगे ऐसे ऐसे, ऊपर से ऐसे नचाओगे, तो ऐसे नचाओगे तो क्या बन जाएगा? ऐसे ही गोल इधर भी आ जाएगा, आएगा ना उधर, और ऐसा नीचे बनेगा। तो क्या बन रहा है? ये शंकु ही तो बन रहा है ना। चलो फिगर में सब कुछ आपको गिवन हो गया, तो क्या क्या निकालना है इसका? अब निकालो, आयतन निकालना है तो आयतन निकाल दो। 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई, पाई को पाई रहने दिया, पाई में आंसर निकाल दिया हूँ, तो 50, 25 और 3 से कर 24। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, कचरा ऐसे दिख रहा है। पेंसिल, एक तो पेंसिल से लिखा हूँ बहुत पहले ना, बहुत खुद इतना मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा ही लिखा हुआ, कितना ही कर दिया हूँ। चलो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है सर? पाई को पाई रहने देता हूँ, आर स्क्वायर, आर कितना है सर? 5 है, तो 5 × 5, एच एक बार लिखो, ऊंचाई कितना है सर? 12 है, 3 चौका 12, 4 बार में, तो देखो 50, 25, 25 का 100, 100 पाई है तो पाई रहने दो। वॉल्यूम है तो सर वॉल्यूम को क्यों में रख दो, सेंटीमीटर में दिया है? हाँ दिया है, छोड़ दो, पाई के में रख के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो यही बन गया आपका। 2 क्वेश्चन और बचते हैं। त्रिभुज एबीसी के 5 घुमाए गए इस प्रकार प्राप्त ठोस, कहते थे प्रश्न 7 में त्रिभुज के जो घुमाए थे आप, तो इस ठोस आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन तो ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न 7 और 8 से प्राप्त ठोसों का क्या पूछ रहे हैं? यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी की भुजा 5 की परित घुमाई जाए, अब हो रहा है कि भुजा 5 के तरफ परित घुमाया जाए। पहले आप किसी को भुजाओं को 5, 12, 13 सेंटीमीटर को 12 से घुमाए थे ना, 12 मान के ऊंचाई 12 ले घुमाए थे। अब हो रहा है कि ऊंचाई इस बार तुम 5 ले घुमाओ, तब क्या होगा? कोई बात नहीं, इसको भी बना लेते हैं। अब इस बार इसको 5 ले घुमाने के बोल रहा है, तो सारे 13 ही हो जाएगा। अब इस बार ये 12 हो जाएगा, बस। तो फर्क लेंगे पड़ेगा इस बार, क्योंकि समझ गए तो 1/3 पाई स्क्वायर होता है, पाई आर इस बार बदल गया, इस बार आर 12 हो गया, तो 3 चौका 12, तो 12 5 का 20, 20 में 12 से गुना करो तो 20 से गुना 12, हाँ 240 पाई आ जाएगा। और दोनों में अंतर बोला, दोनों का आयतन का, दोनों का अनुपात निकालो, तो पहले का तो 100 पाई और दूसरे का आ गया है कितना? 240 पाई, पाई से पाई कट गया, 100 से 0 से कट गया, 10 और 24 बटे 10, 24 से काटोगे तो 5 से 5 दूना 10, 12 दूना 24, 12 5/12, यानी 5:12 का ये आया, अंतर आया या अनुपात आया। आखिरी क्वेश्चन है, पूरा गला बैठ गया है 2-3 चैप्टर कराने में। एक गेहूं की ढेरी है, ढेरी समझते हैं, डेहड़ी समझते, अनाज रखने वाला, 3 मीटर ऊंचाई है, शंकु का आकार का है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। और इस डेहरी को वर्षा से बचाने के लिए ऊपर जो कैनवास जो इसको ढकना है, त्रिपाल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना त्रिपाल लगेगा? देखो बच्चा, ये आखिरी क्वेश्चन है, मैं थोड़ा करा ही देता हूँ जल्दी। देखो ऊंचाई आपको पता है सर, व्यास दे दिए हैं सर, त्रिज्या वहाँ से निकाल लो, उसका आधा हो जाएगा। और देखो त्रिज्या, देखो व्यास अगर 10.5 है, त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, 5.25 मीटर हो जाएगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है सर, आयतन इतना आ गया। जो गुना उना किया हूँ 1/3 पाई के मान इसको कटाया हूँ 7 से, तो 0.75 कटा है, तो 22 इसमें गुना करना पड़ेगा, इतना आएगा। कुछ काम अपने से भी करना, सारे काम सर से मत करवाओ। चलो अब पूछा है कि इसको ढकने के लिए कैनवास कितना चाहिए, तो उसके लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा इसका,
अब इसके तिरछी ऊंचाई निकाल लो, एल एल निकाल लो पहले। एल का फॉर्मूला एच स्क्वायर पर आर स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर पर आर स्क्वायर। एच का मन इतना, आर स्क्वायर इतना, 3 का स्क्वायर इतना हो गया, इसका स्क्वायर करो तो 27.565 इतना आएगा, 2 5 सबको जरूरत इतना आएगा। इसका वर्ग, इससे ना इस बार वर्गमूल क्लियर नहीं आएगा, लगभग में आएगा, तो लगभग इतना आ गया। कैनवास का जो वांछित, सर इसका वर्गमूल इतना कैसा है, तो वर्गमूल जाके पढ़िए, 8 क्लास के वीडियो में पढ़ा दिया हूँ, वहाँ से जाके वर्गमूल सीख लीजिए जिनको सीखना है। तो कैनवास का क्षेत्रफल जो होगा पाई आर एल, पाई आर का मन इतना, एल का मन लगभग इतना लिया गया है, काट दो, इसके से गुना कर दो, लगभग में आंसर देना क्योंकि तुम्हारा एल इस बार क्लियर नहीं था। इस तरह से बच्चे आपके चैप्टर हो जाते हैं आज के फिनिश। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं होगा। मेरे ख्याल से आपको बड़े बड़े क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन सब कर रहा हूँ। फिर से बताता हूँ, जो कॉपी में क्वेश्चन मैं लिख कर लाया था उन क्वेश्चनों का बहुत ध्यान से कीजिएगा, पेपर में वही सब आता है। वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मैं समय लेता हूँ अलग बात है, लेकिन आपको इतना फास्ट कर रहा हूँ कि आपको मज़ा आएगा। आपका देखना सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे मैथमेटिक्स का। साइंस आपका भाई नोट्स प्रोवाइड किया गया, नोट्स पढ़िए। ऑफलाइन के बच्चों को तो क्लास भी दिखा दिए थे, ऑनलाइन क्लास मिल जाएगा। हाँ, अपने यूट्यूब पर अभी क्लास नहीं अवेलेबल है, अगले साल से अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी आपको दिक्कत है उसको भी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।